दीनी प्रोग्राम की शख्सियत के साथ नाज़रीन हमारी कोशिश होती है प्रोग्राम में उस पर्सनल शख्सियत से मिला जिसका अपना ज़ाती बैकग्राउंड भी हो और सोशल एक्टिविटी भी हो। तो नाज़रीन आज हम जिस बैकग्राउंड पर्सनालिटी से आपको गुफ्तगू करा रहे हैं वो एक बेहतरीन पर्सनालिटी के मालिक बेहतरीन शख्सियत ऐसे सोशल वर्कर और यहाँ की यूसी के चेयरमैन आज हमारे प्रोग्राम में माने चलेंगे पर्सनालिटी की तरफ और कराएँ गुफ्तगू। सरफराज हालात की बड़ी मेहरबानी, आपने अपना कीमती टाइम हमें दिया। अच्छा सर, आज बात करनी है आपकी शख्सियत पर। तो आपकी शख्सियत के डिफरेंट पहलू, सियासी पहलू, समाजी पहलू, मजहबी पहलू और अपने ख़ानदान के हवाले से एक वो पहलू। तो आप खुद को कंफर्टेबल किस में समझते हैं, सियासत में, समाजी एक्टिविटी में या अपनी ज़िम्मेदारी हवाले से? जी जी, ये हमारा गाँव है जहाँ पर बड़ी मेहरबानी हम इंडिया के तौर पर हमारा कारोबार जो है वो जिम्मेदारी है। सही। हर चीज़ें हम सियासत भी करते हैं और सियासत को जो इबादत समझ कर करते हैं। अच्छा। और सोशल एक्टिविटी हमारी है तो सोशल एक्टिविटी की बात हम लोगों की खिदमत करते हैं। भाई चारे के हिसाब से वो भी इबादत समझ करते हैं। अच्छा, चेयरमैन में ये आपका फर्स्ट ट्रेनिंग है? जी। तो आप समझ सकते हैं कि इलेक्शन से पहले आपने जो लोगों के साथ वादे किए थे कि मैं चेयरमैन बनूँगा, आपके अवामी मसले या छोटे छोटे मसले हल करूँगा, क्या वो मसले हल हो रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बजट मौजूद है जी जी, और वसाइल मौजूद है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारी जो महाना बजट आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह पूरे ज़िले में अगर जहाँ भी आप जाएंगे तो मेरा रिकॉर्ड है। सही। तारीखी काम कराए हैं। अच्छा। और पूरी बजट में खर्च करता हूँ। हमारी जो बजट है वो जैसे दूसरों को मिल रही है वैसे हमारी बजट भी। अच्छा, हमारा मकसद ये होता है कि आप जो काम कर रहे हैं ताकि वो हम आवाम को वो काम आपके दिखाऊँ आपके ज़बानी। तो इसलिए मैं कह रहा था कि आपने 2 साल कंप्लीट होता है, 3 साल ट्रेनिंग चल रहा है, तो इन 3 साल के ट्रेनर्स में आपने अपने यूनियन काउंसिल में कौन कौन सी चीज़ें दी हैं? हमने जो है वो तकरीबन बेशुमार हैंडपम्प लगाए ज़बरदस्त पानी के लिए। जो भी मतलब गाँव वाले हमारे यहाँ आते हैं, हमने आज तक मुझे याद नहीं है कि किसी को हमने मदद किया कि भाई हम आपको हैंडपम्प मिल जाते हैं। तो हमारा तरीक़ेकार ये है कि हम जिस गाँव में ज़रूरत होती है तो हमारा काउंसिलर जो उसकी वेरीफाई करता है वार्ड का, तो फिर उस गाँव में हम अपना जो है वो बंदे भेजते हैं, वो उनको हैंडपम्प लगा कर स्टार्ट करके हम पानी उनको मुहैया करके देते हैं। और सफाई का इंतजाम हमने किया हुआ है कि मतलब गाँव में हम सफाई भी कराते हैं, बड़े बड़े जो गाँव हैं हमने वो भी इंतजाम किया है और कच्चे रास्ते हमने बनाए हैं। अच्छा, ज़बरदस्त। तो मतलब पट्टियाँ हैं, जैसे गाँव की ज़रूरत है तो जितनी भी जगह हमारे पास मतलब हैंडपम्प जो बचती है तो वो हम इस काम में लगाते हैं। कुछ हमने जो है वो व्यवहार औरतें हैं उनको सिलाई मशीनें भी लेके दी हैं। ठीक है। और कुछ जो है सोलर प्लेटें भी मतलब सोलर जो लाइटें हैं वो भी कुछ लगाई हैं। ये हमारा काम है। अच्छा, बलदियात में मैं पूरे बलदियाती निज़ाम की बात कर रहा हूँ। आप समझते हैं कि जो निज़ाम बनना चाहिए बलदियाती निज़ाम पर जितना काम होना चाहिए, जितनी आवाम को सहूलत देनी चाहिए, आपके ख्याल में बलदियाती निज़ाम उस तरीके से चल रहा है? बलदियाती निज़ाम बेहतरीन निज़ाम है और मतलब निचली सतह पे देखो हमारी अभी बजट जो है वो 10 लाख रुपये हमारी महीने की बजट है, जिसमें तकरीबन हमारे 2-2.5 लाख रुपये तकरीबन तनख्वाह में जाते हैं। बाकी जो पैसे बचते हैं वो अगर हम ईमानदारी से अपनी ज़िंदगी में खर्च करें तो बहुत सारे पैसे हैं। सही, ज़बरदस्त, आपने बड़ी अच्छी बात की है। तो ये अक्सर 1 रुपया भी खर्चा नहीं होता है। वही बड़ा करते हैं कि भाई बजट छोड़िए, काम नहीं होता है। मैं कहता हूँ कि अल्लाह का शुक्र है अगर हमारे चेयरमैन सारे जो है वो जैसे ये बलदियाती में अख्तियार में ये सबसे छोटा अख्तियार है चेयरमैन। उसके बाद ज़िले काउंसिल की भी कमेटी है, ज़िले का मेंबर है, MP हमारे हैं, MLA हैं, सबकी बजटें हैं, सबके पास पैसे आ रहे हैं। अगर ईमानदारी से सब खर्चा करें तो मेरे ख्याल में हमें ढूंढना पड़ेगा कि हम कहाँ काम कराएँ। अच्छा, कभी सर प्लेट को सवाल क्योंकि मुझे मेरे सवाल है कि जाग बस आप क्या करेंगे? मनशत नासूर है हमारे लिए। हमारे जो है यहाँ हमारे इलाके में तो मतलब एक बड़ी मतलब जैसे
हीरो ने अफीम है या मतलब ऐसे अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल नौजवान बिल्कुल उसमें ये बहुत थोड़े मकदार में है, इतना मतलब इसका रिवाज नहीं है। बाकी हमारे ज़िले में जुल्म है मतलब इसका गुटखा का, और ये जो चले वगैरह हैं, जैसे वो तंबाकू वगैरह जो चंजा से आती हैं, तो इनका बड़ा रिवाज बना हुआ है। और मतलब रोकने के लिए बहुत कोशिश भी हो रही है, लेकिन रोकने वाले खुद जो है वो मंथली मुकर्रर की हुई हैं, उनसे जो है उनकी निगरानी में सब कुछ काम चल रहा है। हर जिले में जो है वो मतलब या तो बड़े बड़े जो सियासी जिनको आशीर्वाद प्राप्त है वो काम कर रहे हैं, या तो पुलिस की निगरानी में हो रहा है। अगर ये लोग जो है वो सत्य हो जाए तो जरूर ये बंद हो सकता है। अच्छा, मुझे एक और सवाल का जवाब चाहिए जो आप ही से मिलेगा। सर देखिए, पहले की अगर सियासत पर हम बात करेंगे तो कमाल की सियासत थी, हम इबादत भी कह सकते हैं, लोगों के लिए जीना भी कह सकते हैं, लोगों के लिए जाने वक्त की गई इसी सियासत में। तो आजकल की सियासत में वो चीज़ नज़र नहीं आ रही है। पहले बजट कम भी हुआ करती थी, लेकिन फिर भी लोगों का काम हुआ करते थे, लोगों को रिस्पेक्ट मिला करती थी। आजकल सियासत एक ऐसा लीगल वर्ड बन चुका है कि हर एक की ज़ुबान में होता है कि आप मेरे साथ सियासत ना करो। तो आप उस सियासत को आप कैसे डिफाइन करेंगे? बात ये है कि सियासत जो है ना, वो जो बंदा मतलब खिदमत के लिए करेगा तो वो मतलब जब आएगा तो ओहदा लेने के लिए नहीं आएगा। बिल्कुल सही। उसकी ख्वाहिश ये नहीं होगी। सही। जैसे हमारे खलीफाए राशिदीन की मतलब सियासत पर देखें, बने तो वो उनको ज़बरदस्त बनाया गया। हाँ, तो उन्होंने खिदमत की। तो इस तरह अगर हम भी अपने फर्ज को पूरा समझें तो कोई नहीं ये चाहेगा कि मैं जो MP बन जाऊँ या मतलब उनका वज़ीर आज़म बन जाऊँ, अगर उस तरीके की मतलब सियासत करना चाहें। लेकिन हम जो है वो अभी सियासत जो हो रही है वो कमाने के लिए हो रही है। सही। सब कहते हैं कि भाई सारा माल हमारे हाथ में आ जाए, हमारी बात चले, हम मतलब सरकारी बजट को अपना खजाना समझ कर इस्तेमाल करें, उसके लिए जो है वो लड़ते हैं, सब जो सियासत करते हैं। ऐसी सियासत से मतलब कोई फायदा भी नहीं है, अपना भी आप लोग खराब कर रहे हैं, लोगों का भी नुकसान कर रहे हैं। पीपुल्स पार्टी की सियासत आपकी नज़र में? पीपुल्स पार्टी की सियासत कुछ लोग उसके से भी हैं। दिल से बोलना है, क्योंकि मैं अंदर की आवाज़ से आपको कह रहा हूँ, हक है आप ना फेवरेट और ना फेवरेट की वो लफ्ज़ को आप अंदर से कह सकते हैं। सही, लेकिन पार्टी में अच्छे लोग भी हैं, मतलब नहीं नज़र पीपुल्स पार्टी की सियासत आपकी नज़र में? सियासत जो है वो मतलब कुछ उन्होंने अच्छे काम भी किए, जैसे मतलब हमारे सूबे में मतलब सेहत के हवाले से जो नंबर में अस्पताल बनी है, वो अस्पताल जो है वो इस इलाज के लिए लोग जाते थे, वो जहाँ नंबर में हो रहा है। अच्छा, कुछ मतलब वो काम नहीं जो बने मोहम्मद खान में NICVT, हाँ, उससे भी बहुत लोगों को फायदा हो रहा है। तो बहरहाल मतलब जो काम करना चाहिए ये उनके अच्छे काम हैं। बाकी जो है वो नहीं कर सकते हैं या वो आप क्या उनकी मजबूरियाँ हैं, तो वो भी बहुत सारे काम हैं, जैसे रोड रास्ते हमारे देखो या ज़राअत के हवाले से नापसंदीदा सियासत में शख्सियत आपकी? नापसंदीदा शख्सियत सियासत में आपकी? मेरी कोई भी शख्सियत ऐसी नापसंद नहीं, मुझे सब पसंद, सारे मुसलमान हमारे भाई। थैंक यू सर, आपने भी टाइम दिया। मैं कहूँगा कि लास्ट में जो ये इशू चल रहा है केनाज के बारे में आप क्या कहेंगे कि ये निकलनी चाहिए नहीं निकलनी चाहिए, वो थोड़ा सही। केनाल जो है वो सिंध के साथ दुश्मनी है, और हम तो कहते हैं कि ये मुल्क के साथ दुश्मनी है। अगर ये केनाल बनेंगे तो ये मुल्क ही नहीं रहेगा। जैसे देखो अभी आप देखो एक मतलब बलूचिस्तान के क्या हालात हो रहे हैं, बलूचिस्तान सारा जो है वो जल रहा है। कई दिनों में जो है हमने जैसे सुना है कि वो हुकूमत की कोई रिश्त नहीं है, तो सिंध का भी हाल यही होने वाला है। अगर ये केनाल बने तो आप अभी देख रहे हैं 7-8 दिन से जो है वो रास्ता बंद है सिंध और पंजाब का। अगर हुकूमत ने या मतलब वक्त के जो हुक्मरान हैं जिनके हाथों में सब कुछ है, उन्होंने इस पर बात पर अमल नहीं किया और केनालों का काम बंद नहीं हुआ, तो मैं समझता हूँ कि मुल्क भी नहीं रहेगा। ठीक है सर, आपने टाइम दिया। क्या करें, मेरे प्रोग्राम का टाइम चल है। नाज़रीन, हम आपकी मोहब्बत के खातिर हर जगह जाते हैं, सिर्फ बलूचिस्तान हो, हैदराबाद, कराची, लाहौर, कोचा हो या कोई भी इलाका, हम वहाँ जाते हैं और उस नोटेबल शख्सियत से आपको बात कराते हैं। तो आज की नोटेबल शख्सियत अब्दुल गनी सुमरो साहब थे, जिसको सुनने के लिए आप बेचैन थे। लेकिन क्या करें, मेरे प्रोग्राम का टाइम शार्ट होता है, शार्ट टाइम से बहुत सारे सवाल करने पड़ते हैं। तो लास्ट में मुझे और आज के पास दीजिएगा, जब तलाने का बाद पाकिस्तान जिंदा।